तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं झारखंड के धनबाद में स्थित काकू मठ। ये एक लेयर फार्म है। यहाँ पे बीरबल मंडल जी के माध्यम से ये फार्म चल रही है। तो आइए, आज हम बीरबल जी तो अभी किसी काम से बाहर निकले हुए हैं, तो आइए हम आपको उनके सुपरवाइजर से मिलाते हैं और जानते हैं फार्म में क्या क्या चीज़ कैसे चल रही है, फार्म को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है, और मुर्गियों को का खाना पीना, पानी की व्यवस्था, उनके गर्मी में, जैसे अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में बचाव के लिए क्या क्या मतलब प्रावधान किए गए हैं फार्म में। तो चलिए दोस्तों, हम उनके सुपरवाइजर जी से जानते हैं कि मतलब कैसे फार्म का मेंटेनेंस किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आपको मिलाते हैं इस बाबा लेयर फार्म के जो सुपरवाइजर हैं, हमारे बड़े भाई सागर जी। तो कैसे हैं आप? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो हमारे दर्शक लोग ये जानना चाह रहे थे कि जैसे ये लेयर फार्मिंग के बारे में आप लोग मतलब थोड़ा सा बताइए डिटेल में। ये फार्म तो लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? ये लगभग 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये जैसे शेड बना हुआ है, ये जो शेड बना हुआ है, मोटा मोटी इसमें कितने मुर्गियों की कैपेसिटी है? ये 18,240 मुर्गे का सेट है और ये आपका लगभग 280 स्क्वायर फीट में फैला हुआ बना हुआ है इस साइड। और ये कितने बाय कितने इसका सेट का साइज है? इस साइज आपका 280 स्क्वायर फीट लंबाई हो गया और लगभग 60 फीट का चौड़ाई में आता है। और इसमें 18,000 कैपेसिटी की मुर्गियाँ है ना? 18,240। अच्छा, ठीक है। सागर जी, ये हम जानना चाह रहे थे कि ये सब क्या है, मतलब ये जो बड़े बड़े जो ये आपका ये ट्रॉली है। इसमें आपका सैलो से जहाँ फीड डाला जाता है, वो फीड उसमें सैलो में जाता है। उस सैलो के बाद आपका मशीन द्वारा ये आता है, ट्रॉली में घुसता है और ट्रॉली के बाद ये आपका फीडर में गिरते हुए जाएगा। जैसे आदमी, पहले हम लोग का ये ऑटोमेटिक था, तो तार उड़ कट जाने के कारण आदमी से इसको चलवाते हैं, पटरी में गाड़ी चलते जाता है और फिर जो है गिरते हुए सलन चल जाता है। सारा मुर्गियों को फिर एक बार में मिल जाता है। होने का मतलब है कि जो इसका मुर्गियों का जो भोजन है उनको ढो करके ला करके नहीं डालने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे मोटर के माध्यम से डाला जाता है, इस पाइप के माध्यम से इस बॉक्स में आकर के इनके पास में मतलब ये बॉक्स ट्रॉली में घुस जाता है फिर, और फिर जो है आपका गिरते हुए चल जाता है। इसमें क्या होता है कि लेबर कॉस्ट का बचत होता है। अच्छा। आदमी अगर देना चाहेगा तो इसमें सोचिए कि कम से कम 10 आदमी लगेगा इस एक सेट में, और उस जगह पर ये आपका 4 आदमी में काम हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और ये सागर जी बताना चाहेंगे मतलब पानी, मतलब ये मुर्गियों को पानी पीने का क्या व्यवस्था है? पानी देखिए, आपका ये चैनल है, ये चैनल से पानी जाता है। अच्छा, पानी खोल देने के बाद उस तरह से बनाया गया है लेबलिंग करके, ताकि पानी आपको सब एक बराबर सब में पहुँच जाता है। ये पानी का व्यवस्था है और ये जो है फीड का व्यवस्था है। इसमें आपका फीड जो मशीन द्वारा गिरता है ना, इसमें फीड होते हुए चला जाता है। अच्छा सागर जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन मुर्गियों को, अच्छा ये बता सकते हैं सागर जी, ये मुर्गियाँ कौन से जाति की मुर्गियाँ हैं, इनका नाम बता सकते हैं? ये स्काइलर वाला है। स्काइलर? हाँ, स्काइलर का है। ये स्काइलर कंपनी की है? हाँ, कंपनी की है। अच्छा सागर जी, ये बता सकते हैं कि ये मुर्गी साल में कितने अंडे देने की कैपेसिटी मतलब ये रहते हैं इस मुर्गी की? साल में ऐसे तो हम लोग पूरा काउंटिंग नहीं बता सकते, लेकिन मान के चलिए कि 1.5 साल मुर्गी अंडा देती है। अच्छा। और आपका परसेंटेज जो निकलता है, स्टार्टिंग में आपका 95-96 में आएगा। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका उम्र हो जाता है, तो आपका 80-70 इसी तरह आता है, 80-85 इस तरह से रेशियो में आता है। कहने का मतलब है कि मतलब फार्म में जितना टोटल है उसमें 90-95% मतलब स्टार्टिंग में आएगा ना, आ जाता है अंडा। 40 वीक तक आपका वो रेशियो में आएगा, 95 की रेशियो से। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका बर्ड का एज बढ़ेगा, 60 हो गया, 70 हो गया, वीक के बाद बोल रहे हैं हम, तो उस हिसाब से धीरे धीरे परसेंटेज में डाउन होते जाता है। तो सागर जी, जैसे कि यहाँ पे अंडों का प्रोडक्शन हो रही है डेली, मान के चलिए इस फार्म के थ्रू से कितना अंडा का मतलब प्रोडक्शन हो रहा है डेली? अभी तो
इसका कैपेसिटी का अनुसार लगभग 250 पेटी का। 250 पेटी? हाँ, जो हम लोग का फार्म है टोटल यहाँ 65,000 का कैपेसिटी है। अच्छा अच्छा। 65,000 कैपेसिटी में मान के चलिए 200-250 पेटी प्लस का ये है प्रोडक्शन डेली अच्छा का? हुआ तो। अच्छा अच्छा। तो अभी और, गर्मी में तो प्रोडक्शन थोड़ा कम होता ही है। और एक पेटी में कितना अंडा रहता है? एक पेटी में 210 अंडा रहेगा। 210 अंडा। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बिरबल दा के प्रयास से आज एक लेयर फार्मिंग के थ्रू से वो कितना इनकम कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई इंसान अगर सही से अगर फार्मिंग करे, फार्मिंग के ऊपर ध्यान दे और थोड़ा सा पैसेंस रखे, क्योंकि देखिए फार्मिंग में पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो पैसेंस रखे तो इनकम का कमी नहीं है इस फील्ड में। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि एक पेटी में 210 अंडा रहता है और डेली इनके यहाँ पे लगभग 250 से 300 पेटी अंडे यहाँ से सेल आउट हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी। और ये सागर जी बता सकते हैं कि अभी अंडा का क्या रेट चल रहा है? अभी अंडा का रेट आज 1090 रुपया होलसेल में जा रहा है। अच्छा, पेटी पेटी 1090 रुपया एक पेटी का रेट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 250 से 300 पेटी का कितना, मतलब कहने का मतलब है कि लाखों का इनकम हो रहा है। ठीक है, तो एक फार्मर अगर सही से कि फार्मिंग करे, अंडों के सिर्फ अंडों को सेल करके लाखों का इनकम किया जा सकता है। तो सागर जी और एक चीज़ पूछ रहे हैं, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुर्गियां गर्मियों में परेशान हो जाती होगी, तो उनको गर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग फोगर लगाए हैं, दिख रहा है जो फोगर लगाए हैं ऊपर से जो लगा खड़े खड़े दिख रहा है। हाँ हाँ, तो फोगर जैसे आपका ये आपका हो गया, ये पाइपलाइन किया है वो फोगर का है। फोगर जो फुहारा चलता है पानी का, इससे फुहारा चलता है। फुहारा से क्या होता है कि पूरा जो फार्म जो है वो फुहारा के ओस की तरह हो जाता है। इससे क्या होता है, मुर्गी जैसे भींगा हुआ है, देखिए जैसे मुर्गी भींगा हुआ है, फुहारा अभी चला है तो थोड़ा गर्मी से राहत थोड़ा इसमें मिलता है। तो ये फोकस सिस्टम से मतलब पानी का फुहारा मतलब फैला रहा है, उससे क्या होता है मुर्गियों के ऊपर में मतलब थोड़ा सा ठंडक महसूस। बहुत अच्छी बात है सागर जी। और आपके यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि लेबर लोग उठा रहे हैं, तो लगभग कितने लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर लगभग 32 को लेबर है। 31-32 को लेबर है। तो लेबर सबका अलग अलग काम है, लेबर है, ड्राइवर है। इसमें आपका फार्म के लिए लेबर इसमें ज़्यादा नहीं है। फार्म के लिए मतलब 16 आदमी 17 आदमी काम करता है। सारे लोगों को अगर मिला करके देखा जाए तो कितने लोग होंगे? सारे लोग इस फार्म का बात आएगा, टोटल कंपनी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग की कंपनी में बहुत ज़्यादा है। इस फार्म का, इस फार्म में बात होगा मतलब 31 आदमी है मेरे पास। 31 आदमी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे बड़े भाई बिरबल जी के प्रयास से जो यहाँ के फार्मर है जिन्होंने ये सेटअप लगवाया है, वो एक फार्मिंग के माध्यम से लगभग 32 लोगों का घर का रोजगार का व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये फार्मिंग दोस्तों बता रहा है कि झारखंड में रोजगार के लिए अगर प्रयास करे तो फार्मिंग के थ्रू से भी हम लोग रोजगार को उत्पन्न कर सकते हैं। और सेट है और सेटअप है, यहाँ एगो हो गया, राजगंज में हो गया, पाठकडी में एगो है, नपेडी में एगो है, और एगो काको धरकिलो मोड़ के सामने एक प्लांट हम लोग का बीबीडी फार्म है। तो सब आदमी मिलाकर जोड़िएगा लगभग 300 प्लस आदमी काम करता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे बिरबल दा के प्रयास से लगभग 300 लोग आज रोजगारित है। तो सागर जी ये हम जानना चाहते हैं, बिरबल दा सिर्फ लेयर फार्मिंग ही करते हैं या इसके अलावे भी और कोई फार्मिंग करते हैं? लेयर भी करते हैं और आपका बॉयलर का भी काम करते हैं। अच्छा, जो मांस के लिए, मांस के लिए जो होता है बॉयलर का भी फार्मिंग है। अच्छा। और पेरेंट का भी काम होता है जिसमें आपका चूजा ब्रोडिंग होता है, हैचरी का भी काम करते हैं। हैचरी का भी काम। तो दोस्तों सागर जी के माध्यम से हमें पता चला कि बिरबल दा हैचरी का भी काम करते हैं और बॉयलर जो कि मीट पर्पस पे मतलब होता है, तो पोल्ट्री के मीट का बॉयलर का भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो जैसे सागर जी हर पशुपालन फार्मिंग में सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है जो कि सबसे बड़ा फार्मर्स के लिए दिक्कत का काम करता है कि फीडिंग में लगभग कितना इन मुर्गियों का मतलब खाना डेली का कितना खर्चा बैठ रहा है या कितना मतलब ये खाना डेली खाते हैं?
ये डेली आपका अभी गर्मी में 90 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाएगी, 80 से 90 ग्राम खाएगी। और जाड़ा के दिनों में ये लगभग आपका 120 ग्राम तक खाती है। तीनों टाइम मिला करके? हाँ, तीनों टाइम मतलब इसका एक ही टाइम दाना पड़ता है आपका। एक टाइम सुबह 4 बजे तक दाना इसका फीडिंग हो जाता है, और एक बार शाम को होता है। जैसे गर्मी में भी हम लोग 7 बजे फीड कराते हैं, तो 7 बजे चलाते हैं, और आपको सुबह एक बार 4 बजे, 2 बार इसका फीडिंग चलता है। नापी वही आएगा आपका 90 ग्राम गर्मी में, और जाड़ा में आपका 120 ग्राम आएगा। सोचिए 60 ग्राम और 60 ग्राम, अभी 45 ग्राम का रेशियो मान के चलिए एक टाइम का। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुर्गियों का जो फीडिंग है लगभग अभी गर्मी होने के कारण इनका लगभग एक दिन में 90 ग्राम एक मुर्गी पे फीडिंग का कॉस्टिंग आता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे 18,000 कैपेसिटी है तो 18,000 गुना 90 डेली का इनका फीडिंग पे कॉस्टिंग आ रही है। और ठंडे के दिनों में जब ये मुर्गियाँ फीडिंग पे मतलब थोड़ा सा फीडिंग बढ़ जाता है, उस टाइम इनका लगभग 100 से 120 ग्राम फीडिंग ये डेली दाना खाती है। जैसे आपने ये बताया कि इसमें इसका फीड आता है और इसी पाइप के माध्यम से इन लोगों का फीड जैसे आता है, और लेबर लगने की ज़रूरत नहीं, इसी ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से पूरा सारे मुर्गियों का फीड दिया जाता है। तो ये सिस्टम कैसे काम करती है, थोड़ा सा आप बताएंगे? इसमें एक मोटर लगा हुआ रहता है, अभी तो मोटर खुल गया है। तो मोटर लगा हुआ, तो मोटर में जो गियर रहता है, गियर लगाएं एक नंबर तो आपका आगे तरफ आपने ऑटोमेटिक चल जाती थी। और जब रिवर्स आने के होता है, रिवर्स गियर लगा हुआ है, रिवर्स गियर लगाने के बाद वो मोटर द्वारा ही मशीन को ऑटोमेटिक यहाँ ले आती है। तो अभी वायर जो है उसको थोड़ा बच जाता है, कट जाता है, इसलिए वायर खोल दिए हैं, टूट गया था वायर। तो वायर नहीं लगाया, मैनुअल इसको धक्का मार के भी काम हो जाता है। अगर लेबर के माध्यम से अगर मोटर नहीं लगाना चाहे कोई, तो धक्का मार के भी काम हो जाएगा, मोटर का कॉस्ट भी बच जाएगा। सागर जी, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जैसे मुर्गियां हैं तो ये गंदगी तो करती ही होंगी, अपना जो इनका जो बीट है जो टट्टी करती है, तो गंदगी का क्या व्यवस्था रखते हैं? देखिए, ये गंदगी जो है आपका एक प्योर खाद है। अगर हम लोग जो ऐसे खाद निकाल के इसको बेच भी देते हैं, इसको निकाल के जो खेती होता है, आदमी खेती में देता है, तो ये आपका यूरिया DAP देने का उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको सफाई आपका मुर्गी निकलने के बाद ही होता है। जब तक इसमें मुर्गी रहता है तब सफाई नहीं होता है। तो मुर्गी आपको जैसे 90-95 100 वीक में हम लोग निकाल देते हैं, 90-95 में ही निकाल देते हैं। जो ओल्ड मुर्गी हो जाती है, परसेंटेज उसमें कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो उसमें लॉस लगने लगता है, तो मुर्गी को बेच देते हैं। तो उसके बाद ये शेड खाली हो जाता है, उसके बाद इसको लेबर द्वारा निकाल के बाहर में कहीं डंप करवा देते हैं, उसी से बिक भी जाता है, खेती के लिए आदमी ले जाता है। तो जो लोग खेती के लिए लेके जाते हैं, तो आप लोग क्या चार्जेस लेते हैं? चार्जेस हम लोग 300 रुपये ट्रैक्टर के हिसाब से लेते हैं, लो कॉस्ट में ही लेते हैं ताकि किसान को फ़ायदा हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फार्मिंग के माध्यम से एक मुर्गी से आपको कितने तरह के इनकम के स्रोत मिल रहे हैं। अंडा से तो मिलता ही है, साथ ही साथ जब मुर्गी ओल्ड हो जाती है तो इसका मांस पर्पस पे पूरा होता है ना सागर जी? हाँ, ये तो बाहर चल जाता है, बंगाल चल जाता है मांस के पर्पस पे। तो इससे मांस भी आपको मिलते हैं। प्लस देखिए, मुर्गी तो मुर्गी, अंडा तो अंडा, इसके साथ साथ में जो ये ना जो गंदगी जो छोड़ते हैं, जो ये बीट भी करते हैं, उससे भी पैसा का इनकम होता है। देखिए, हमारे बीरबल भैया ने यहाँ के किसानों के लिए खाद का व्यवस्था मतलब एक तरह से करके रखे हैं। देखिए, यहाँ पे जो गंदगी है सारी वो जमा होते हैं, और जो एक साइकिल है, जो मुर्गी का जीवन चक्र का एक साइकिल है, जब भी वो पूरा होने का रहता है, तब सागर जी ने बताया कि इसको पूरी तरह से जो गंदगी है उसको साफ कराया जाता है। और किसानों को 300 रुपया, जो कि एक मान के चलिए कुछ भी नहीं है, 300 रुपया प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से वो किसानों को देते हैं, जो कि उनके खेतों में यूरिया का काम करती है, और उनके फसल में बहुत अच्छा मतलब यूरिया का काम करती है। तो जैसे सागर जी, मुर्गियां हैं तो बीमारियां तो होती ही होंगी, और इतने ज़्यादा जनसंख्या में है तो जाहिर सी बात है बीमारियां तो होती ही होगी, और मोर्टेलिटी तो मुर्गियों की होती ही होगी। तो उस बीमारियों के रोकथाम के लिए आप लोग क्या करते हैं? जैसे जिस तरह से कोई वायरस आ गया, कुछ आ गया, तो उस हिसाब से हम लोग को मेडिसिन चलाना पड़ता है। तो डॉक्टर से भी परामर्श लेना पड़ता है, जैसे डॉक्टर बताए उसी हिसाब से हम लोग मेडिसिन चलाते हैं रोकथाम के लिए। ऐसे आपका मोर्टेलिटी नॉर्मल तो एक आध को हो ही जाता है, लेकिन अगर कोई वायरल वगैरह कुछ आ जाता है तो उसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी होने लगता है। उस हिसाब से दवाई देना पड़ता है,
जो वायरल है उसी हिसाब से डॉक्टर जो परामर्श देंगे उसी हिसाब से दवा चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बीमारी के अनुसार डॉक्टरों से परामर्श लेकर के मुर्गियों का इलाज भी करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से सागर जी ने बताया, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो मेडिसिन ये लोग खाने के माध्यम हो गया, पानी के माध्यम से मतलब मिला करके मुर्गियों का ट्रीटमेंट करते हैं और बीमारी होने से मुर्गियों को बचाते हैं। तो जैसे दोस्तों सागर जी ने हमें बताया कि मुर्गियों का मतलब ब्रीड से लेकर के उनके खान पान से लेकर के पीने के व्यवस्था से लेकर के उनका जो गंदगी करते हैं उसका व्यवस्था से लेकर सारे चीज़ बताया। और आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लेयर फार्मिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि फार्मिंग को स्टार्ट करने में सहायता मिली होगी। तो सागर दा बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिटेल से बताने के लिए, हमारे दर्शकों को लेयर फार्मिंग के बारे में बताने के लिए। तो धन्यवाद आप सबका भी। उस टाइम तो हमारे बीरबल भैया थोड़े व्यस्त थे, वो बाहर निकले हुए थे। तो अभी हमारा किस्मत बोलिए चाहे संजोग बोलिए, देखिए बीरबल दा अभी आ गए हैं। तो और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन जो कि बच गया है और जो चीज़ मतलब उनके नहीं यहाँ पे थे, इस अभाव के कारण जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिले, बाकी का इन्फॉर्मेशन हम बीरबल दा के थ्रू से लेते हैं। तो बीरबल दा जैसे आप अभी के दौर में सब कोई मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब की तरफ भागते हैं, तो बीरबल दा हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कितने तक की थी? देखिए, पढ़ाई लिखाई हम ज़्यादा नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन तक किए हैं। आर्ट्स में ऑनर्स किए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स 92 में 92 में ग्रेजुएशन किए हैं। तो जैसे आप आर्ट्स को लेकर के ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है। अच्छा बीरबल दा, जैसे कि फार्मिंग हर कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे दिक्कतें आती है और मतलब सभी कोई नहीं करना चाहता है। तो ऐसा मतलब दिखा फार्मिंग में जिसको देख करके आपने मतलब फार्मिंग को ही अपना पैशन बनाया? देखिए, फार्मिंग सबका बस का बात नहीं है, कोई नहीं चाहता करने, बहुत रिस्क है। ये कच्चा धंधा है। जब तक आप रिस्क नहीं लीजिए तो फिर मैंने कैसे कमाई कीजिएगा। अब फार्मिंग करने का मतलब है, देखिए अपना भी कमाई होगा, कम से 10-20 आदमी को हम रोज़गार भी देंगे। हम बहुत दिन 96 से शुरू किया है ये पोल्ट्री फार्म। उस समय तो यहाँ पर मैंने बॉयलर मुर्गी का उत्पन्न हुआ था। बॉयलर मुर्गी था ही नहीं, पहले देसी मुर्गी था, उस समय से ही कर रहे हैं। बॉयलर फार्म किए हैं, उसके बाद हैचरी लगाए हैं, फीड प्लांट लगाए हैं, उसके बाद लेयर फार्म में आए हैं। आज तो झारखंड का सोचिए कि सबसे बड़ा फार्म है, सबसे बेस्ट फार्म है। और बहुत आदमी को हम नया नया फार्म खुलवाए हैं। अभी हम धनबाद में 10-15 फार्म हो गया है, पूरा झारखंड में 25-30 फार्म हो गया है लेयर फार्म। लेयर फार्म इनकम का स्रोत है, किंतु मेहनत करना पड़ेगा। कच्चा धंधा है किंतु रोज़गार है। रोज़गार आप दूसरा को दे भी सकते हैं, अपना भी रोज़गार कर सकते हैं। लेयर फार्म खोलना चले जाएंगे। पहले ये धंधा था हैदराबाद पंजाब का, हम लोग झारखंड में पहले इस धंधा को लाए हैं, तब से अभी तक चल रहा है। आगे आगे धीरे बहुत से आदमी करते जा रहा है ये फार्म। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, बीरबल दा ने बताया कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया। इनका मेन फोकस था कि जैसे झारखंड में ये रोजगार उत्पन्न करना चाह रहे थे और यहाँ पे युवाओं का इन्होंने रोजगार का व्यवस्था किया। ये शुरू से ही इनको मतलब देखिए बिजनेस इनकम तो अपनी जगह है, साथ साथ में ये सोशल वर्क करना चाह रहे थे कि मतलब हम यहाँ पे रह करके यहीं पे रोजगार उत्पन्न करें। धीरे धीरे इन्होंने बॉयलर स्टार्टिंग में इन्होंने बॉयलर फार्मिंग से शुरू की थी और जिसके बाद इन्होंने हैचरी लगाया। हैचरी के बाद में इन्होंने ये लेयर फार्मिंग स्टार्ट किया। बीरबल दा आप बता सकते हैं कितना समय हो गया आपका ये फार्मिंग करते हुए? लेयर फार्मिंग मेरे 10 साल हो गए। लेयर फार्मिंग 10 साल। हाँ, और बॉयलर फार्मिंग 25 साल। हाँ। तो देखिए दोस्तों, आज ये बीरबल दा मतलब ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज जैसे देखा जाए तो झारखंड में लेयर फार्मिंग में टॉप में है। ये समय और मेहनत का नतीजा है कि बीरबल दा को आज एक बच्चा जानता है। तो बीरबल दा एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि ये जो लेयर फार्मिंग है, हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई किसान अगर शुरुआत करना चाहता है तो मिनिमम कितना एरिया से स्टार्ट करना सही रहेगा? देखिए, किसान उत्पन्न कर सकता है, छोटा सा ही कर सकता है, किंतु छोटा में उसकी इनकम वैसा नहीं होगा।
कम से कम 5,000 से स्टार्ट करना चाहिए। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। हम भी शुरू 10,000 से ही किए थे। आज मेरा कैपेसिटी 3 लाख लगभग है। हम लोग धीरे 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 किए हैं, किसी को छोटा सा ही करना चाहिए। तो जैसे कि बिरबलदार ने बताया कि स्टार्टिंग भी ऐसे कीजिए ताकि प्रॉफिटेबल हो सके, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे खर्चे हैं खाने पीने, तो वो कॉस्टिंग आपको उसी से ही निकलेगा। तो बिरबलदार ने जैसे बताया कि मिनिमम 5 से 10,000 कैपेसिटी से ही स्टार्टिंग करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ पूछेंगे बिरबलदार कि एक सेट बनाने में मोटा मोटी कितना खर्चा हो जाता है? अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय अगर इस फील्ड में आना चाहे, अगर कोई करना चाहता है कि लेयर फार्मिंग का सेटअप लगाना चाहे, तो मिनिमम अभी के डेट में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लगभग? देखिए, अभी अगर किसी को लेयर फार्म लगाना है 10,000 से करना चाहिए। 10,000 लेयर में मोटामोटी 30-40 लाख खर्चा है स्टार्टिंग में। 30-40 लाख से फार्म उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें शेड उड सारा आ जाएगा? हाँ, सेट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। 40 लाख 50 लाख लगाएगा, उसका पूंजी स्टार्ट हो जाएगा। उसका अच्छा इनकम भी करेगा, 2-4 लाख रुपये मिनिमम कमा लेगा। ऐसा बात नहीं है। तो अभी दोस्तों अगर कोई किसान अगर लेयर फार्मिंग करना चाहता है, तो जैसे बिरबलदार ने बताया कि सारे चीज़ें जैसे लेयर फार्मिंग में लगते हैं, मुर्गी से लेकर के उसके खाना से लेकर के उसके रख रखाव की व्यवस्था से लेकर के सारे चीज़ों की कॉस्टिंग लगभग 40 से 50 लाख रुपये का मतलब इन्वेस्टमेंट है। बट इसमें एक अच्छी खासी इनकम भी है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान बिरबलदार स्टार्ट करना चाहता है और आपकी अगर वो हेल्प मांगने के लिए आता है, तो क्या आप उसके हेल्प करेंगे शेड लगाने में और मतलब सिस्टम लगाने में? नहीं, हम तो हेल्प करेंगे। मेरा हेल्प से कम अगल बगल में 10 से 15 फार्म चल रहा है। हर तरफ का हेल्प करें, सेट बनाने में, केज लाने में, या कोई बीमारी आए तो समझाने में, दवा में, फीड में भी, हर तरफ से हेल्प करेंगे। यहाँ का आदमी माने बिजनेस करे, ये बहुत बड़ा स्तर का है, ये पूरा इंडिया लेवल का है। ऐसा बात नहीं कि मेरा झारखंड में लगे चाहे धनबाद में लगने से मेरा रोजगार कम हो जाए, ऐसा बात नहीं। ये इंडिया लेवल का है, कर सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बिरबलदार हर तरह से तैयार है। अपने झारखंड के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बिरबलदार हर तरह से तैयार है। आप अगर तैयार होते हैं इसमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे बिरबलदार आपकी मदद करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो हर चीज़ गाइड करने के लिए तैयार है, कैसे सेट लगवाना है, कैसे मुर्गी कहाँ से आएगी। जैसे बिरबलदार सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है कोई भी मतलब बिजनेस में कि प्रोडक्शन तो करने का हो ही जाता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन का सेल का जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो सेल का कुछ मतलब आइडिया दीजिएगा? नहीं, सेल्स तो ये जैसे एग्स का यहाँ पर सेल का कोई कमी नहीं है। यहाँ का अधिकतर माल हैदराबाद, पंजाब साइड से आता है। यहाँ जितना माने प्रोडक्शन है वो भी कितनों करे कम ही है। अभी झारखंड में अंडा का बहुत डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। कहीं यहाँ इस तरह का हम लोग को बहुत दिक्कत होता है प्रोडक्शन का। गर्मी में बहुत दिक्कत होता है, गर्मी में बहुत मोर्टेलिटी हो जाता है। टेम्परेचर 46-45 चल जाता है, मोर्टेलिटी हो जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। इसलिए माल का कोई कमी नहीं, सेल मने करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन का दिक्कत है। तो कोई अगर किसान अगर मान लीजिए आपको छोटे से स्टार्ट करता है और अंडा का मतलब लाइनअप करने का, तो आप उसका हेल्प कीजिएगा ना? एकदम हेल्प करेंगे। अभी भी मेरे देख फार्म बन रहे, एक आदमी की हेल्प कर रहे हैं, फार्म रांची में बन रहा है, उसका हम ही पूरा सेटअप लगा रहे हैं। वाह! तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बिरबलदार किसी भी चीज़ में पीछे हटने को तैयार नहीं। वो किसान और अपने झारखंड के झारखंड वासियों, झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया में ये बोल रहे कि कोई भी अगर कि हेल्प की ज़रूरत है तो वो अपना 100% वो हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे बिरबलदार, जो कि एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हुए एक सिंपल से बॉयलर फार्म को स्टार्ट करते हुए, हैचरी डालते हुए आज एक सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव किसान है झारखंड के, और टॉप किसानों में गिनती आती है इनकी। लेयर फार्मिंग में ये टॉप में है और ये मतलब किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। बिरबलदार आज कई लोगों के घर का रोजगार का साधन है। इनके फार्म में कई लोग मतलब ड्राइवर से लेकर मैनेजर से लेकर के सिंपल डेली वर्क करने वाले लोग, कई मजदूर लोग यहाँ पे रोजगार ले रहे हैं और अपने दिनचर्या के खर्चा का व्यवस्था बाबा लेयर फार्म काकोमठ, जो कि कतरास धनबाद जिला में स्थित है, इसके माध्यम से हो रही है। तो दोस्तों
आशा करते हैं हम आपको हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके फार्मिंग को सेटअप लगाने में बहुत सारी मदद करेंगी। और दोस्तों अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बिरबल दा से किसी प्रकार से मदद चाहते हैं, तो आप निसंदेह आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिरबल दा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। बिरबल दा को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस फार्म के माध्यम से किस तरह से रोजगार उत्पन्न हो सकता है कि एक इंसान भी कईयों का घर चला सकता है। जॉब तो सिर्फ एक घर चलाने का व्यवस्था है, लेकिन किसानी के माध्यम से आप कितनों लोगों का घर चला सकते हैं, ये चीज़ तो बताने का काम हमारे बिरबल दा ने किया है। तो दोस्तों यही शब्दों को हम विराम देते हुए बिरबल दा को धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद बिरबल दा। चलिए आपको भी धन्यवाद कि आपने मैंने आदमी के पास पहुंचाए इसमें कि कोई रोजगार के लिए फार्म खोले, हमारा झारखंड का विकास हो। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।